अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर प्रकार की प्रशंसा केवल उस ईश्वर के लिए है जो हमारे सारे संसार, सारे विश्व का पालनहार है। और दुरूद व सलाम हो उस अकेले ईश्वर की प्रवक्ता मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे प्रिय देगलूर वासियों, आप सभी की सेवा में मैं मौलवी मोहम्मद हनीफ़ क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद उमर फ़ारूक भाईगंज रोड देगलूर, कोटि कोटि सलाम पेश करता हूँ। और ईद के जो एक स्पेशल फेस्टिवल आ रहा है, ईद उल फित्र, रमज़ान की ईद के ताल्लुक़ से बहुत शॉर्टली चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने इस्लामिक धर्म के ताल्लुक़ से रखता हूँ। इस्लामिक धर्म की आत्मा, इस्लामिक धर्म की स्पिरिट ये है कि उसके फॉलोअर्स, इस्लाम धर्म के मानने वाले, इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स अपनी इच्छा के विरुद्ध में एक ईश्वर और उसके मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। उनकी इच्छा को महत्व देते हैं। अल्लाह और उसके पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को महत्व देना, उनकी इच्छा को पहले समझना अपनी इच्छा के मुकाबले में, यह है इस्लाम की स्पिरिट, इस्लाम की रूह। एक उदाहरण देखिए कि मुसलमान एक पवित्र स्थल के लिए जीवन में कम से कम एक मर्तबा पवित्र हज यात्रा को जाते हैं और वहाँ चांद की 8 तारीख को मक्का सिटी को छोड़कर मिना की जंगल में जाते हैं। वो हज का एक हुक्म है। और हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मक्के सिटी की जो मस्जिद है, मस्जिद हराम, उसमें एक नमाज पढ़ना 1 लाख नमाजों का सवाब रखता है। लेकिन उसके बावजूद उस मक्का सिटी को, उस मस्जिद को छोड़कर जंगल में जाते हैं। अगर कोई ये समझे कि यहाँ पढ़ने से 1 लाख, मस्जिद के अंदर पढ़ने से 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है, तो वहाँ जंगल में जाने से क्या फ़ायदा, मैं यहीं रहकर पढ़ूंगा तो उसका ना हज होगा ना उसको 1 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा। तो ये इच्छा के विरुद्ध अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना, यही इस्लाम है। तो इसी तरह हम सब मुसलमान जो है, पूरे रमज़ान में हमारी इच्छा थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ें, लेकिन हमने अपनी इच्छा के विरुद्ध जो इस्लामी धर्म को जो जानने वाले हैं, उसके एक्सपर्ट हैं, जो आलिम लोग हैं, उलमा ने कहा, सब ने, सारे मुल्क के, सारे देश भारत के उलमा ने कहा कि हम मस्जिदों को जाना नहीं है, हम घर पर नमाज़ पढ़ेंगे। तो उस इच्छा के अपनी जो है पर्सनल इच्छा के विरुद्ध उन बातों पर, इस्लाम की स्पिरिट पर अमल किया, हमने उसको फॉलो किया। इसी तरह अब ईद का जो मौका आ रहा है, तो इस मौके पर भी, ईद के मौके पर भी हमारे उलमा ने, जो दीन को जानने वाले हैं, धर्म को, मज़हब को जानने वाले, उन्होंने कहा कि ईद पर भी जो है हम घर पर ही नमाज़ पढ़ेंगे। ईद की नमाज भी घर पर पढ़ेंगे। जिस तरह रमज़ान में हमने जुमा की नमाज जो अदा की है, घरों पर खुतबा दिया है, नमाज पढ़ी है, इसी तरह ईद की नमाज भी कम से कम 4 लोग, अगर 4 आदमी अगर हैं
तो 4 आदमियों की मौजूदगी में ईद की नमाज़ घर पर हो सकती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ईद की नमाज़ भी घर पर पढ़ेंगे। और लॉकडाउन चल रहा है, आगे भी जो है न जाने कब तक चले, तो उसके मुआफ़िक़ जो है उन चीज़ों को सामने रखते हुए हम ईद की नमाज़ को घर पर पढ़ेंगे और शासन को, प्रशासन को जो है बराबर अपना साथ देंगे। दूसरी बात यह है कि ईद के मौके पर आम तौर पर लोग शॉपिंग करते हैं, कपड़ों की ख़रीदी करते हैं, क्योंकि आज तो हम जो है इस ईद के मौके पर हमको बाहर निकलना भी नहीं है और ईद के लिए शॉपिंग करना भी कोई धार्मिक जो है हुक्म नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोई अवश्य नहीं है ये चीज़ कि हम कपड़े ख़रीदें, शॉपिंग करें ईद के लिए। इसलिए ये लॉकडाउन को जो है सामने रखते हुए हम शॉपिंग भी ना करें, ना कपड़ों की ख़रीदी करें, बल्कि गरीब जो नादार है, ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करें। ईद के बाद जैसे कि संभावना है कि लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही जो है लॉकडाउन खुलेगा हम जो है शॉपिंग करेंगे, ख़रीदारी करेंगे, जो कुछ करेंगे। तो इन बातों को जो सामने रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे देगलूरवासी, देशवासी इसके ऊपर अमल करेंगे। तो ये बातें मैं कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।